डियर स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। और उसका संरक्षण, जिसमें हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी के बारे में जाना था। अब उसी के आगे हम लोग शुरू करेंगे। भारत में वन्य प्राणी संपदा, भारत में पाए जाने वाले जो वन में रहने वाले जीवधारी हैं उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो भारत की वन्य प्राणी संपदा तो अगर हम प्राणी संपदा की बात करें तो प्राणियों को कई प्रकार से अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग उनके प्राकृतिक वास स्थानों पर ये अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से लेकर डार्विन के उद्विकास थियरी तक के समय के बीच की अगर हम बात करें तो जो जीवधारियों की संख्या है वह लगभग 15 लाख से भी अधिक जीवधारी देखे गए हैं। जिनकी हम जटिल जीवों की बात कर रहे हैं तो लगभग 15 लाख से भी अधिक जीव जातियों के विकास की जानकारी हुई है। और यह एक काफ़ी लंबा समय भी रहा है। अफ्रीका के अतिरिक्त भारत ही एक ऐसा देश है जहां जैव उद्विकास एवं वन्य जीवन के लिए आवश्यक वातावरणीय दशाओं में विविधता रही है। जैसे कि जो हमारा भौगोलिक परिक्षेत्र है वो महाद्वीपों में बटा है, कई महाद्वीप हैं। और उसी में अगर हम बात करें अफ्रीका के बाद जो हमारा एशिया महाद्वीप है, इसमें भी काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। तो जो प्राणी जंगलों में पाए जा रहे हैं, हमारे वन्य स्थानों पर पाए जा रहे हैं, उनमें से क्रमशः ऐसे जीवधारी जो केवल जिनका जो वास स्थान, प्राकृतिक वास स्थान केवल जंगल है, उनको हम कई प्रकार से कई क्षेत्रों में बांट करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे कुछ तो ऐसे जीवधारी हैं जो केवल पठारी क्षेत्रों में पाए जाएंगे, कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाएंगे और कुछ मैदानी क्षेत्रों में रहने हेतु अनुकूलित होते हैं। अगर इन जंतुओं की बात करें तो भारत में जो प्राकृतिक वास स्थान के आधार पर जो वाइल्ड मैमल्स अर्थात वन्य स्तनी, इनकी लगभग 350 जातियां पाई जाती हैं। 350 जातियां पाई जाती हैं जो कि जंगल में रहने के लिए अनुकूलित हैं। इसके बाद वाइल्ड बर्ड्स, जो जंगली पक्षी हैं, इनकी लगभग 1200 जातियां पाई जाती हैं। 1200 जातियां। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। जो वाइल्ड सरीसृप हैं या वाइल्ड रेप्टाइल्स और उभयचर हैं, वाइल्ड रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियन, जो सरीसृप हैं, जंगली सरीसृप हैं और जो जंगली उभयचर हैं, इनकी लगभग 500 जातियां। मछलियों की लगभग 2500 जातियां, फिशेस।
की लगभग 2500 जातियाँ, मछलियों की लगभग इतनी जातियाँ, और कीट व आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स एंड आर्थ्रोपोड्स की लगभग 30,000 जातियाँ। और हम इसी आधार पर यह कह भी सकते हैं कि सबसे अधिक जो जीवधारी पाए जाते हैं उनमें इंसेक्ट्स कीट हैं और ये आर्थ्रोपोडा के मेंबर होते हैं। सबसे ज़्यादा जीवधारियों की जो संख्या होती है इन्हीं की होती है। तो ये भारत में पाए जाने वाले वाइल्ड एनिमल्स हैं, जंगली जानवर हैं। अब हम लोग इसी पे बात करेंगे कि भारत में पाए जाने वाले जो प्रमुख स्तनी हैं उन सब के बारे में। तो जो भारत में पाए जाने वाला स्तनी है उसमें शेर है, बाघ है, तेंदुआ है, चीता है, जंगली बिल्लियां हैं, हाथी हैं, एक सींग का गैंडा भी इसी के अंतर्गत आता है, और जंगली भैंसें हैं, भालू है, बंदर हैं, घोड़े हैं, नीलगाय हैं, मृग हैं, और इनकी कई जातियां हैं। मृग के बाद नेवले हैं, लकड़बग्घा है, भेड़िया है, सियार है, लोमड़ी है, गिलहरियाँ हैं, खरगोश हैं, खरहे हैं, भेड़ है, जंगली बकरी है, जंगली सुअर है, याक है, और गंगा में पाई जाने वाली सूस जिसे हम डॉल्फिन कहते हैं यह भी पाई जाती है। ये सभी स्तनी हमारे भारतवर्ष में पाए जाते हैं, इनकी संख्या काफ़ी अधिक है। और अगर इसी के बाद हम बात करें भारत में पाए जाने वाले जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, और उसमें बतख है, हंस है, बाज पक्षी है, मोर है, कुछ पक्षी जो प्रवास करते हैं उसमें सारस है, तोते हैं, गौरैया है, बगुला है, कबूतर है, बुलबुल है। इस प्रकार से कई प्रकार की पक्षियां भी भारत में पाए जाते हैं। और सरीसृप में अगर बात करेंगे तो छिपकलियां हैं, गोव है, गिरगिट है। ये सभी जीवधारी हमारे जंगलों में पाए जाते हैं। अब जो इसका मुख्य हिस्सा है जिसमें हमको जानकारी करनी है, वह जानकारी ये करनी है कि इतनी सारी जीवधारियों की जातियां पाई जा रही हैं या अलग अलग जीवधारी पाए जा रहे हैं, तो इन जीवधारियों को संरक्षण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका अगर हम जवाब देखते हैं तो जवाब यही मिलता है कि ये धीरे धीरे किसी न किसी कारण से नष्ट हो रहे हैं और इनके नष्ट होने को रोकने के लिए इनके संरक्षण की आवश्यकता हो रही है। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वन्य प्राणियों की विलुप्ति। तो वन्य प्राणियों की विलुप्ति इसको कहेंगे एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, अर्थात वन्य प्राणियों की विलुप्ति। वन्य प्राणियों की विलुप्ति क्यों हो रही है?
तो अगर हम इसका कारण ढूंढेंगे तो इसका हमको कारण कई प्रकार से मिलेगा। जैसे सबसे पहला कारण होगा भोजन की कमी या पोषण की कमी, भोजन की कमी, इनको भोजन नहीं मिल पा रहा है। आवास का अभाव, आवास की कमी हो जा रही है। अगला है वातावरणीय परिस्थितियों में अनुकूलता की कमी। अगला ये कारण हो गया। अगला जो कारण होगा वह होगा शिकार। अगला होगा वनों का कटान, वनों का निरंतर कटान। अगला जो कारण होगा वह होगा औद्योगिकीकरण। अगला जो कारण होगा प्रदूषण। तो इस प्रकार से कई समस्याएं इन जीवधारियों को हो रही हैं और ये जिसके कारण धीरे धीरे ये इनकी संख्या में कमी होती जा रही है। तो अगर हम विलुप्ति की बात करें तो विलुप्ति का मतलब होता है कि पृथ्वी से किसी भी जीव जाति का पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना, ये कहलाता है विलुप्ति। पूर्ण रूप से समाप्त हो जाना कहलाता है विलुप्ति। अब इन्हीं विलुप्ति में काफ़ी जीवधारी ऐसे हैं जो कि समाप्त हो चुके हैं और समाप्त हो जाने के कारण इनका केवल हमको अवशेष ही मिलेगा, इनका केवल नाम ही हम जान पाएंगे, बाकी इनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारे जीवधारी, वाइल्ड लाइफ के जीवधारी जिनकी निरंतर संख्या में कमी हो जा रही है, जिनकी निरंतर विलुप्तता देखी जा रही है। तो इस प्रकार से इन जीवधारियों की विलुप्ति हो रही और इसको रोकने के लिए कई प्रकार से प्रयास जारी हैं, जिसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।